हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग कैम्प। मैं कीर्ति आज लाई हूँ सी का ट्यूटोरियल। आज मैं आपसे बात करूँगी सी के प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कुछ प्रोग्राम्स, ऑपरेटर्स, इफ़ एल्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको आपको लर्न करके आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लाइक पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। अगर आप सी में कंफर्टेबल हैं तो सारी लैंग्वेज आपके लिए इजी रहेंगी सीखने में। सी मदर लैंग्वेज कहलाती है। क्यों कहा जाता है सी को मदर लैंग्वेज? क्योंकि सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया उसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता कोई भी लैंग्वेज सीखने में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने बेसिक तरीके से सीखा है तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको एक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, एक एक प्रोग्राम आपको याद होते जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि आपने सी को बहुत अच्छे से सीखा है। सी का बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने आ जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सी से ही आते हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ ट्यूटोरियल सी प्रोग्रामिंग का। इंट्रोडक्शन टू सी। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे हैव पावरफुल फीचर्स सच एज लो लेवल एक्सेस टू memory. Similarly, high level languages are used for application programming because they are flexible and easy to use. C is a combination. C क्या है? आपकी कॉम्बिनेशन है। किसकी कॉम्बिनेशन है? लो लेवल लैंग्वेज की एंड हाई लेवल लैंग्वेज की। Therefore, it is a widely used computer language. C एनहांसमेंट है। किस लैंग्वेज का एनहांसमेंट है? बी लैंग्वेज का। सबसे पहले बी लैंग्वेज थी, बी के बाद में डेनिस रिची ने एनहांस किया बी को एंड क्रिएट किया सी को इन 1972 में। जो बी में फीचर्स नहीं थे वो हम किस में इंक्लूड किए गए? डेनिस रिची के द्वारा सी में। और सी को बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फिर वो अदर जैसे आपके डेटाबेस के लिए यूज़ होने लगी, अदर एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होने लगी सी प्रोग्रामिंग। Why learn C? It is one of the most popular programming languages in the world. If you know C, you will have no problem learning other programming languages such as Java, Python, C++, C Sharp, etc. About C programming. It is a procedural language. Procedural language का मतलब क्या होता है कि इसमें functions का यूज होता है। किसका यूज है? पहले जब आप स्मॉल किड्स थे क्या लर्न किया होगा? ABCD, राइट? सी प्रोग्रामिंग में भी हम ABCD का यूज़ करते हैं। और डिजिट्स का, डिजिट्स क्या होती हैं? 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स का क्या होते हैं? $, ऑल आर दैट। इन सब की कॉम्बिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम ले तो क्या क्रिएट होता है? वेरिएबल। क्या क्रिएट करते हैं हम? वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल हमने क्रिएट किया, वेरिएबल के बाद में हमने इंस्ट्रक्शन बनाया, इंस्ट्रक्शन के बाद में हमने प्रोग्राम बनाया, राइट? तो कैसे वेरिएबल क्रिएट हुए? यूजिंग अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स वी क्रिएट वेरिएबल्स। आफ्टर वी क्रिएट वेरिएबल वी क्रिएट इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर दैट वी क्रिएट प्रोग्राम। आफ्टर दैट वी क्रिएट ए सॉफ्टवेयर, राइट? तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स। कीवर्ड इज रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग। कीवर्ड्स पहले से ही सी में हमने रखे हुए हैं कि ये हमारे किसी पर्पज़ के लिए काम में आएंगे। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? कीवर्ड्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल इंट है। यहाँ क्या शो हो रहा है कि इंट इज़ ए कीवर्ड जो क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि एक वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंट टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का। All are keywords. Auto, break, double,
इंट, लॉन्ग, स्विच, ऑल आर कीवर्ड्स। हम यहाँ पे एक स्मॉल प्रोग्राम रन कर रहे हैं, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। कैसे हम सी में कोड लिखेंगे, तो सिंपली हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। क्या ये प्रिंट हो जाएगा? हमने ऐसे लिख दिया। चलिए हम कंपाइल करवाते हैं, कंपाइल एंड आफ्टर दैट रन, बट ये तो नहीं हो रहा, डिक्लेरेशन ये एरर शो कर रहा है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें प्री डिफाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और वो प्री डिफाइन फंक्शन कौन सा है हमारे पास? printf। कौन सा है? printf। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हमें उसे डबल कोट में लेना होता है, एंड हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देते हैं, और एंड में हम सेमीकोलन पुट करते हैं। जो सी के स्टेटमेंट्स हैं, सी के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एंड होते हैं सेमीकोलन से, और अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आपको डबल कोट में उसको प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट में उसको लिखना होगा। ठीक है, प्रिंटफ क्या है आपका? प्री डिफाइंड फंक्शन है। किस में प्री डिफाइन है आपका? कहाँ पे ये प्री डिफाइन है? इसकी डेफिनेशन कहाँ है? तो उस फाइल को हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। उस फाइल को हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। हमने इंक्लूड की फाइल stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर हमारा प्रिंटफ फंक्शन डिफाइन है, डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट। अब क्या होता है, सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए कहीं ना कहीं से हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं कोई ना कोई स्टार्ट पॉइंट होता है। वैसे ही सी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा मेन फंक्शन से। किससे स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से, राइट। मेन फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड मेन फंक्शन की बॉडी में हम प्रिंटफ को रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, राइट। अब मेन फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम उसका रिटर्न टाइप देते हैं, तो मैंने यहां लिखा void, राइट। लिख दिया मैंने void main, और ये printf से हमारा क्या होगा? आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, नो इश्यू। रन करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड नहीं हुई। उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं? getch। इट इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइन होता है, एक यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन हम यूज करें printf, getch। यूजर डिफाइन हम खुद डिफाइन करते हैं। तो getch की डेफिनेशन किस में लिखी हुई है? अनदर हेडर फाइल में, दैट इज conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, राइट। अब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आउटपुट स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड हो रही है, और उसके ऊपर प्रिंट होके आ रहा है हेलो वर्ल्ड 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जब हमने रन करवाया था तभी भी प्रिंट हुआ था, बट आउटपुट जो स्क्रीन थी वो होल्ड नहीं हुई थी। getch का यूज़ किया तो आउटपुट स्क्रीन आपकी होल्ड हो रही है। जैसे ही हम एंटर करेंगे वापस हम रिटर्न प्रोग्राम में आ जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व कर। अच्छा, जैसे printf होता है उसका टास्क क्या होता है? प्रिंट करवाना, राइट। कहाँ पे? स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। वैसे ही scanf फंक्शन होता है, दैट इज यूज्ड फॉर इनपुट। यूजर इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? scanf फंक्शन का, राइट। तो हम एक प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे यूजर इनपुट करता है और कैसे हम 2 नंबर का सम परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम एट 2 numbers, ओके। कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे 2 नंबर को ऐड करवाने के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा? हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, ओके।
दोनों हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद में मैं मेन फंक्शन लिखूंगी। मेन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कोड लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 नंबर का सम परफॉर्म करना है। तो हमें 2 नंबर कौन से चाहिए, जो इंटीजर हो। उसके लिए हम कैसे कोड लिखेंगे, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे इंट, फिर हम वेरिएबल लिखेंगे a b। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल आपके वैल्यू होल्ड करते हैं जो कि चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। वेरिएबल की वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज करते रहते हैं या चेंज होती रहती है, बट कांस्टेंट जो होगा वो आपका फिक्स रहेगा। तो a और b यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए जिनका मुझे सम परफॉर्म करना है, और वो सम किस में पुट करना है, अनदर वेरिएबल में, दैट इज सम वेरिएबल, राइट। a और b किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो ये इंटीजर वैल्यू लेंगे। मैंने printf में एक मैसेज शो करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आप एंटर कीजिए, राइट। ये मैसेज शो होगा, एंटर करने, ये मैसेज देगा आपको, ये आउटपुट देगा, आउटपुट स्क्रीन पे। बट स्कैनर फंक्शन का टास्क क्या है, इनपुट लेना। कहाँ से, कीबोर्ड से। तो हमने स्कैनफ का यूज़ किया। अब स्कैनफ फंक्शन किस टाइप का इनपुट ले रहा है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर आइडेंटिफायर कौन सा है, %d। कितने इनपुट लेने हैं, 2। तो हमने 2% का यूज़ किया। वो इनपुट लेने के बाद में आपको कहाँ स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B। इनपुट लेने के बाद में हमें इस एड्रेस पे स्टोर करवा देना है, राइट। उसके बाद में क्या होगा, हम सम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम इज ए वेरिएबल, इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, और a प्लस b। जो a की वैल्यू है वो प्लस हो जाए b में, और दोनों का जो रिजल्ट आए वो स्टोर हो जाए सम में, ठीक है। फिर हमें आउटपुट देखना है कि सम में क्या स्टोर हुआ है। तो उसके लिए हम आउटपुट फंक्शन दैट इज printf का यूज़ करेंगे। उसे हम बोलेंगे कि हमें सम प्रिंट करो। तो सम इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आइडेंटिफायर क्या है, %d। और किसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, सम की। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने सम लिख दिया। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करवानी है, तो मैंने किसका यूज़ किया, getch का, राइट। और हम यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। हम कंपाइल करवाएंगे प्रोग्राम को। ये एरर बता रहा है, ओके। यहाँ पे printf, ओके, मैसेज शो हो रहा है ना, printf ने मैसेज शो किया, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो हम यहाँ एंटर करेंगे 2 and 3, सम इक्वल्स टू 5। प्रिंट हो गया, सिंपल। ये हमने इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं। हम चाहते हैं कि पॉइंट्स वाली वैल्यू का सम हो, डेसिमल्स का सम हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फ्लोट। हमारे पास क्या है उसके लिए, फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट वेरिएबल का नाम आप वही सेम रख सकते हैं, पर डेटा टाइप का नाम क्या रहेगा आपका, फ्लोट, जो क्या एक्सेप्ट करेगा, डेसिमल वैल्यूज। और आइडेंटिफायर क्या होंगे उसके लिए, %f। प्रिंट करवाने के लिए भी उसके पास आइडेंटिफायर क्या होगा, %f। यहाँ पे हम पॉइंट्स वैल्यू पुट कर सकते हैं। सम आ गया हमारे पास।
पॉइंट्स में, राइट। तो ये हमने पॉइंट्स का प्रोग्राम लिखा। अब हम चाहते हैं कुछ कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे? कैरेक्टर के लिए केयर, इंट किया, फ्लोट किया, वैसे ही कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है? केयर, राइट। हाँ, अब हम इसकी वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं? सिंगल कोट में। सिंगल कोट में हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो वो हमारी किस में स्टोर हो जाएगी? ए में, कैरेक्टर टाइप की। सपोज हमें 4 स्टोर करना है तो सिंगल कोट में दे दिया। ये 4 क्या है हमारे पास? कैरेक्टर वेरिएबल वैल्यू। हमें प्रिंट करवानी है तो हमें क्या यूज़ करना होगा? %c का, और वेरिएबल का नाम हम पुट कर देंगे, दैट इज ए। ए = 4 प्रिंट हो गया। तो हमने तीनों डेटा टाइप देखे, इंटीजर, फ्लोट एंड केयर। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपके कौन से हैं? केयर, इंट एंड फ्लोट। डिराइव्ड डेटा टाइप कौन से हैं? एरेज एंड स्ट्रक्चर। इंटीजर आपकी कितनी बाइट लेता है? 2 या 4 बाइट्स, राइट। फ्लोट आपकी 4 बाइट लेता है, 88, एंड केयर 1 बाइट। स्टोरेज सिंगल कैरेक्टर लेटर नंबर, राइट। बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको यूज़ करके बता दिए। %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, डबल के लिए %lf, कैरेक्टर के लिए %c, और स्ट्रिंग जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेम प्रिंट करना तो उसके लिए %s का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर। तो स्कैनफ के थ्रू इसने प्रोग्राम में स्कैनफ के थ्रू हमने क्या लिया? इनपुट लिया है, जिसका हमें क्या परफॉर्म करना है? क्यूब, राइट। तो हमने मैसेज प्रिंट करवाया printf से, एंटर ए नंबर। स्कैनफ के थ्रू हमने इनपुट लिया कीबोर्ड से, वो इनपुट आके कहाँ स्टोर हुआ? इस एड्रेस पे। और फिर हमने क्या किया? इसके जो एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उनका हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या हो? ऑपरेटर्स इन सी में किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं? सबसे पहले होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं आपके? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, राइट। इनका यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको 2 नंबर का सम करके दिखाया, वैसे ही आप ये प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं सबका बनाकर। सेम आप यूज़र से इनपुट लीजिए और फिर प्रिंट करवाइए, राइट। अनदर ऑपरेटर, इट इज़ ए कंपेरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल। इट इज़ ए कंपेरिजन ऑपरेटर। 2 वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कंपेरिजन ऑपरेटर का। कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या हमें डिफाइन होता है? लाइक ए की वैल्यू 10 है एंड बी की वैल्यू भी 10 है, तो ये दोनों वैल्यू कंपेयर होकर इक्वल शो करेंगे, दैट इज ट्रू, राइट। अनदर नॉट इक्वल, राइट। अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। कंपेरिजन ऑपरेटर्स, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर, ऑल आर ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। आप देखिए, हमें डेली लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि हमें कौन सी चीज़ परचेज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कहाँ से करनी है, क्या नहीं। हम डिसीजंस लेते हैं कहाँ से? माइंड से, राइट। और सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? कुछ भी अगर आपको कंप्यूटर को समझाना है, कुछ भी बताना है, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है। तो डिसीजन के लिए भी हमें सी प्रोग्रामिंग में क्या लिखना होगा? कोड, राइट। तो कोड लिखने के लिए हमें क्या, हम सेंटेंस लिखें कि हमारा कुछ कंडीशन हम पुट करें तो वो फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए सी में डिज़ाइन किया गया है इफ़। क्या डिज़ाइन किया गया है? इफ़, ओनली इफ। थर्ड वन इज इफ, एल्स इफ,
राइट। ये हमारी, ये जितने भी कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एल्स इफ़, ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? कंडीशंस के लिए, राइट। इफ़ का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़, और इसमें यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं? कंडीशंस। क्या पुट करते हैं? कंडीशंस, राइट। अगर हमें कोई कंडीशन पुट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें सपोज ये देखना है इफ़ 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ 1, इसका मीनिंग क्या होता है? इफ़ 0 इफ़ 1, तो कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब हमने यहाँ बताया ट्रू। अगर 1 है तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर 0 है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो हम कंडीशन किस में पुट करते हैं? इफ़, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंडीशन पुट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने बोला मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करवाना है? हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड के लिए हम क्या करेंगे? इफ़, एक कंडीशन पुट कर देते हैं। अगर ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और उसकी वैल्यू 10 है तो हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए, अदरवाइज प्रिंट नहीं हो। तो हमने क्या बोला? इफ़ ए इक्वल्स टू 10, अगर ए की वैल्यू 10 है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। आया बात समझ में? हेलो वर्ड कब प्रिंट होना चाहिए? जब ए की वैल्यू 10 है। अगर ए की वैल्यू 10 नहीं है तो हेलो वर्ड प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ चेक किया कि ए की वैल्यू क्या है? 10। ए की वैल्यू क्या है? 10 इक्वल्स टू 10। हाँ, तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ड मिलेगा, राइट। बट अब हम चाहते हैं कि अगर ए की वैल्यू 10 नहीं निकली, 11 थी, ठीक है, तब हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंट हो ओनली हेलो। बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसे प्रिंट होगा? इसके लिए हमारे पास आया एल्स, इफ एल्स वाला। तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में लिख देंगे प्रिंट एफ हेलो। अगर ए की वैल्यू 10 नहीं है, लेट्स सपोज, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे चेक होती है कंडीशन, इफ पर कंडीशन चेक होती है। अगर ए की वैल्यू 10 नहीं है तो वो एल्स पार्ट में आता है और एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है, तो प्रिंट हो जाता है आपका हेलो, राइट। तो कंडीशन हम किस में पुट करते हैं? इफ में। एल्स में हम कंडीशन पुट नहीं करेंगे। कंडीशन कहाँ पुट होगी? इफ ब्लॉक में। इफ के स्क्वायर में पुट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा इफ ब्लॉक को। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो किसे एग्जीक्यूट करेगा? एल्स ब्लॉक को। तो आई थिंक आपको इफ एल्स समझ में आ गया होगा कैसे हम इफ एल्स को यूज करते हैं। हम यूज करते हैं केसेस बनाते हैं। केस में कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? इंटीजर एंड कैरेक्टर्स। हमें अगर कैलकुलेटर डिजाइन करना हो बेसिक, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? स्विच केस का। स्विच में हम केसेस बना सकते हैं किस टाइप के? कैरेक्टर टाइप के, प्लस ऑपरेटर, कैरेक्टर टाइप का माइनस ऑपरेटर, कैरेक्टर टाइप का मल्टीप्लाई ऑपरेटर, कैरेक्टर टाइप का मॉडुलस ऑपरेटर, राइट। स्विच में हम वेरिएबल पास करते हैं। अगर वेरिएबल की वैल्यू मैच करती है डिफाइन केसेस में, तो वो लाइक ए की वैल्यू प्लस है तो केस प्लस वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ए की वैल्यू माइनस है तो माइनस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ए की वैल्यू ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना मॉडुलस है, तो क्या रन होगा? डिफ़ॉल्ट। क्या एग्जीक्यूट करेगा वो? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंटर में हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लूप्स की, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। लूप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका नेम प्रिंट करना है 10 टाइम, तो आप प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसमें आपका अपना नेम 10
टाइम्स लिखेंगे, 100 टाइम तो आप 100 टाइम्स लिखेंगे, 1000 टाइम तो आप 1000 टाइम्स लिखेंगे। तो ऐसा तो कोडर नहीं कर सकते ना, प्रोग्राम को हमें स्मॉल साइज में लिखना होता है, राइट, इजी टू लर्न हो। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं, लूप्स। लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशन पुट करते हैं कि कितनी बार हमें लूप चलाना है, लाइक 1 to 100, 1 to 10, तो उसके अकॉर्डिंग हम लूप एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमें 1 to 10 अगर हमारा नेम प्रिंट करना है तो हम 1 to 10 लूप चलाएंगे और वो हमारा 10 टाइम्स प्रिंट कर